हेलो दोस्तों, अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें मुस्लिम आक्रमण के बारे में जानेंगे और उनके वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं और जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। जिसमें मुस्लिम आक्रमण के बारे में खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गजनबी जो 17 बार भारत पे जो आक्रमण किए थे, जिसमें प्रसिद्ध है सोमनाथ के मंदिर। तो मोहम्मद गजनबी के बाद प्रारंभ होता है मोहम्मद गौरी के काल। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग खास करके जानेंगे कि मोहम्मद गौरी कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो जान लीजिए मोहम्मद गौरी जो थे अफगानिस्तान की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान की रहने वाली थी। ठीक है, याद रखिएगा अफगानिस्तान की रहने वाली थी। अफगानिस्तान अफगानिस्तान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान की रहने वाली थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या होते हैं ना, मोहम्मद गजनबी जो आक्रमण करते हैं 17 बार सोमनाथ के मंदिर तोड़े थे भारत पे। तो उसके बाद इसका मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी का काल प्रारंभ होता है। तो मोहम्मद गौरी सबसे पहले क्या करते हैं, ये जाते हैं गुजरात। कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं और गुजरात में जो युद्ध करते हैं तो वहां पर ये हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं उस युद्ध में। तो कब? 1178 में गुजरात में जो गई वहां पर ये हार जाती है। गुजरात में हारने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर ये आगा कुछ अदर जगह जाते हैं। पहले काम में होता है राजा को इधर उधर जाना, दूसरे क्षेत्र को जीतना, वहां के धन लूटना, ये सब काम था। ठीक है, तो फिर ये जाते हैं पेशावर जाते हैं। पेशावर के बाद जाते हैं गुजरात गए तो यहाँ तो हारिए गया। फिर जाते हैं लाहौर के बाद जाते हैं भटिंडा कहाँ है तो पंजाब में पड़ता है। पंजाब में तो पंजाब में जैसे जाता, पंजाब में एक जगह है भटिंडा। महाभारत भी कहाँ हुआ था? भटिंडे से हुआ था ना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी जगह फेमस जगह है। तो मोहम्मद गौरी जो थे ना, वही गए भटिंडा में। फिर यहाँ पर रहते थे पृथ्वीराज चौहान रहते थे। पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पर जो एक रहता था उसका नाम था जयचंद। तो यहाँ पर जो इस स्थान पे कौन रहता था? जयचंद। तो ये भटिंडा पर जो आक्रमण हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मिल करके हरा देते हैं। तो कब हराते हैं? 1191 में। किसको? तो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और वहां पर पराजित हो जाता है। कौन? तो मोहम्मद गौरी के हार हो जाती है। फिर मोहम्मद गौरी आगा बढ़ते हैं। अब फिर इसलिए हार जाते हैं, कारण ये है कि वहां पर जो जयचंद जो था ना, इसका साथ दे देता है। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। इसलिए वो हार जाते हैं। तो फिर जयचंद फिर क्या करता है, इससे दोनों में आपस में नहीं बनता है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का आपस में जो नहीं बनता है, फिर से जयचंद क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी को बुला लेते हैं। तो किसको बुलाते हैं? तो मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी आती है। कब फिर आएगी वो? 1911 में आती है और उस समय एक युद्ध हो जाता है। तो युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, क्योंकि जयचंद किसका साथ देता है? मोहम्मद गौरी का। इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, इसका मृत्यु हो जाता है। इस समय पराजित हो जाता कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तो 1191 में जो हुआ था, क्योंकि जयचंद ने इसका साथ दे दिया था। इस समय जयचंद इसका साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान का, इसीलिए 1992 में, याद रखिएगा 1992 में, 1192 में किसका? तो मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाती है, क्योंकि जयचंद इसका साथ दे देता है। तो फिर धीरे धीरे करके मोहम्मद गौरी अपना क्षेत्र आगे बढ़ाता है। फिर दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए सोचता है कि वो चलो धीरे धीरे अब दिल्ली भी मेरा हो जाएगा। लेकिन फिर जयचंद को अब अकल आ जाता है कि ये तो मेरे साथ विश्वासघात हो रहा है, अब धीरे धीरे तो ये कब्जा कर रहा है। तो इसी बीच एक युद्ध होता है जिसको चंदावड़ के युद्ध बोलते हैं। इसी बीच एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं चंदावड़ के युद्ध। ये कब होता है तो याद रखिएगा 1194 में। कब होता है? 1194 में, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। भारत पर यही थे मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी इतना। चलिए देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी
मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो मुल्ताना, जो कहाँ पड़ते हैं? स्वर्ण नगरी में। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका हो जाएगा आंसर ऊंट पालन और खजूर की खेती प्रारंभ किया गया था। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्कों का। तुर्की में गजनबी वंश का संस्थापक किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पतगिन गजनबी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए सुबतगिन गजनबी के द्वारा किया गया था। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। भारत के बिंदुशाह को सुबतगिन जो थे, याद रखिएगा, भारत के बिंदु शहरी शाह को सुबतगिन जो थे जयपाल को पराजित कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो याद रखिएगा अल्बुरीन थे। सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो बनाई गई थी वो कौन बनाया था? तो मोहम्मद गौरी ने ही बनवाया था। तराइन का फिर युद्ध होता है। तराइन के युद्ध में याद रखिएगा उस युद्ध का नाम तराइन का युद्ध था। तो प्रथम युद्ध होता है 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो जाते हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद दे देते हैं। इसके बाद द्वितीय युद्ध में फिर जयचंद बुलाते हैं तो 1192 में मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।